मध्य पूर्व में कहीं साल 2002। फिल्म की शुरुआत में हमें टीवी पर 9/11 का दृश्य दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक शख्स घर में आता है। उसके हाथ में एक थैला है। वो उस थैले को टेबल पे रखता है और उसमें से 8 कीपैड फ़ोन निकालता है और फिर वो प्रेइंग करने लगता है। तभी वहाँ यूएस आर्मी आ जाती है और उसे किडनैप करके गुआंटानामो बे डिटेंशन कैंप ले जाती है, जिससे कैंप डेल्टा भी कहा जाता है, जहाँ उन्हें छोटे सेल्स में रख दिया जाता है। उसके बाद 8 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं कैंप डेल्टा में प्रिजनर पे नज़र रखने के लिए वहाँ नई आर्मी को असाइन किया गया है। उसमें से एक एमी कोल होती है। हम देखते हैं रैंसडेल जो हेड ऑफ सुपीरियर है, वो सबको डेल्टा कैंप के बारे में जानकारी दे रहा है। वो कहता सब 12 घंटे रोटेशन शिफ्ट पे काम करेंगे और हर 3 मिनट में कैदी के सेल में नज़र रखना है, इनकी वो सुसाइड न कर ले। रैंसडेल कहता है कुछ अपराधी यहाँ पिछले 8 सालों से बंद हैं और कुछ तो यहाँ तब से हैं जब तुम लोग हाई स्कूल में थे। वो कहता है अपराधियों को कैंप डेल्टा के बारे में तुमसे ज़्यादा जानकारी है। वो तुम्हें आजमाएंगे कई बार, तो काफ़ी सतर्क रहना। यहाँ कैंप डेल्टा तुम्हारे लिए एक युद्ध क्षेत्र के समान है। रैंसडेल कहता है यहाँ कोई तोप या मिसाइल नहीं चलेगी, फिर भी ये एक युद्ध क्षेत्र के समान है। तुम्हें लगता है तुम यहाँ उनको भागने से रोकने आए हो, तो तुम गलत हो। उसके लिए ये दीवारें बनी हैं। तुम यहाँ उनको मरने से बचाने आए हो और कोई भी उनको प्रिजनर नहीं बुलाएगा, उन्हें सिर्फ डिटेनी नाम से बुलाएगा। अभी रैंसडेल के वॉकी टॉकी पे एक कमांड आता है कि एक कैदी बेकाबू हो गया है, उसे कंट्रोल करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है। रैंसडेल टीम की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, पसीने छूट गए? एमी हाथ ऊपर करती है। रैंसडेल एमी को कहता है कि उसका राइट हैंड पकड़ना, बाकी सब हम कर लेंगे। पर जैसे ही वो कैदी के पास जाते हैं, एमी नर्वस हो जाती है। एमी जैसे ही उसका हाथ पकड़ने जाती है, कैदी एमी के चेहरे पर हाथ से मार देता है और एमी को चोट लग जाती है। वो कैदी जैसे ही बाहर आता है, वो एमी के मुंह पे थूक देता है। फिर एमी उसके पेट में जोर से पैर मारती है। एमी ये सब देखने के बाद काफ़ी घबरा जाती है। फिर रैंसडेल उसे कहता है डेल्टा कैंप में आपका स्वागत है। एमी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं एमी अपने रूम में है। वह अपनी माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। वह अपनी माँ को बताती है यहाँ सब बहुत अच्छा है और यहाँ पास में सबवे रेस्टोरेंट भी है। उसकी माँ कहती है क्या तुम्हें कोई मिला कैंप में? एमी कहती है मैं किसी आर्मी लड़के को डेट नहीं करने वाली और मैंने आर्मी पति ढूंढने के लिए ज्वाइन नहीं किया है। हम देखते हैं एमी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो रही है। एमी प्रिजन सेल में बुक कार्ट लेकर जा रही है और सबसे पूछती है किसी को बुक चाहिए। एक कैदी एमी पे गुस्सा हो जाता है। एमी उसे शांत होने के लिए कहती है। तभी रैंसडेल आकर एमी को कहता है उसे लड़कियों से नफरत है। एमी दूसरे सेल के पास जाती है। वो पूछती है तुम्हें कौन सी बुक चाहिए? वो कहता है क्या तुम्हारे पास हैरी पॉटर की नई किताब है? एमी उसे एक बुक दिखाती है। वो कहता है मैं इससे पहले ही पढ़ चुका हूँ, मुझे हैरी पॉटर की नई किताब चाहिए। वो कहता है मैंने हैरी पॉटर की 6 किताब पढ़ ली है, मुझे 7वीं किताब पढ़नी है। एमी उसे कहती है मेरे पास वो किताब नहीं है, तुम्हें कार्ट से कोई किताब चाहिए तो बताओ। वो कहता है तुम्हारे पास और क्या क्या है? एमी कहती है मेरे पास बुक्स और न्यूज़पेपर हैं, अपनी आंखों से देख लो। वो कहता है वो न्यूज़पेपर 2 महीने पुराना है, उसका मैं क्या करूँगा? तभी रैंसडेल आके एमी को जाने के लिए कहता है। एमी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन एमी नाइट शिफ्ट में होती है। तभी वो कैदी एमी से पूछता है तुम कहाँ से हो? वो एमी को ब्लॉन्डी कह के बुलाता है, पर एमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो एमी से नाम पूछता है, फिर भी एमी नहीं बताती। वो बताता है मेरा नाम अली है, यहाँ मुझे 471 के नाम से जाना जाता है। अली कहता है तुम्हें कौन सी बुक पसंद है? पर एमी कहती है मैं बात नहीं करनी चाहिए। एमी कहती है अली से मुझे लगा सिर्फ तुम कुरान पढ़ते हो। अली कहता है हाँ, मैंने सैकड़ों बार पढ़ी है। अली कहता है मैंने बाइबल भी पढ़ी है, उसका पहला भाग अच्छा है पर दूसरा कुछ खास नहीं है। एमी कहती है तुम मेरे बुक की बेइज्जती मत करो और मैं तुम्हारे बुक की नहीं करूँगी। एमी से फिर वो पानी लाने के लिए कहता है। एमी उसे पानी देती है। तभी वो अपना शीट एमी पर फेंक देता है और सारे कैदी एमी पे हंसने लगते हैं। रैंसडेल एमी से कहता है 471 को पनिशमेंट के लिए चेयर से बांध के फ्लायर रूम में डाल दिया जाता है। फ्लायर प्रोग्राम में कैदी को हर 2 घंटे में दूसरे सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। रात में हम देखते हैं आर्मी हाउस में पार्टी चल रही है। एमी ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वॉशरूम में चली जाती है। वो वहाँ देखती है वहाँ कुछ लड़कियों की अश्लील मैगजीन पड़ी है। तभी रैंसडेल वहाँ आ जाता है। एमी कहती है ये तुम्हारी है? रैंसडेल मना कर देता है। तभी दोनों किस करने लगते हैं। फिर रैंसडेल बेकाबू हो जाता है।
फिर एमी उसको धक्का देके वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन एमी अली के सेल में आती है। वहाँ ऑफिसर से पूछती है क्या 471 अभी भी फ्लायर प्रोग्राम में है। वो कहता है हाँ। एमी देखती है कि अली ने कप्स पे काफ़ी अच्छा आर्ट बनाया होता है। दूसरा ऑफिसर उस कप को अपने पास रख लेता है और एमी से कहता है इसे इंटेलिजेंस को सौंप देंगे। एमी कहती है ये समय बर्बादी है और कुछ नहीं। फिर एमी को वहाँ एक सुसाइड नोट मिलता है जो अली ने लिखा था और फिर एमी वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं एमी रिकॉर्ड रूम में अली का फाइल चेक कर रही है। उस फाइल में अली के कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं जिसमें वो काफ़ी जख्मी दिख रहा है और अली जर्मनी का रहने वाला होता है और उसका किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं होता। दूसरे दिन एमी शिफ्ट पर होती है। तब अली उसको कहता है मैंने एक सुडोकू पजल बनाया है, तुम इसे अपने पास रख लो, मुझे सॉल्व करके देना। एमी मना कर देती है, ये यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अली कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या एक पेपर से किसी को चोट लग सकती है। अली कहता है मैं तुमसे अच्छे से पेश आ रहा हूँ तो तुम मुझसे क्यों अच्छे से बात नहीं करती। एमी कहती है मैं कल तुम्हारे लिए हैरी पॉटर बुक देख रही थी पर वो लाइब्रेरी में नहीं है। अली कहता है मेरी बातों का बुरा मत मानना पर मैं काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा हूँ। एमी उसकी बातें सुनकर सैड हो जाती है। आगे हमें 8 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं अब एमी को उस जगह की आदत हो गई है। आगे हम देखते हैं रैंसडेल अली को कपड़े उतार कर नहाने के लिए कहता है पर अली मना करता है क्योंकि सामने एमी होती है। एमी नहीं देखती पर रैंसडेल एमी को देखने के लिए कहता है। बाद में इस बात का पता एमी को चलता है कि किसी भी कैदी के साथ ऐसा करना अरेबिक सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है तो एमी रैंसडेल पे एक्शन लेने का फैसला करती है। एमी अपने कमांडिंग ऑफिसर जेम्स ड्रूमोंड के पास जाकर रैंसडेल के खिलाफ रिपोर्ट फाइल करती है पर ड्रूमोंड एमी की शिकायत खारिज कर देता है क्योंकि रैंसडेल एमी का सुपीरियर होता है। ड्रूमोंड नहीं चाहता था कि रैंसडेल का नाम खराब हो। आगे हम देखते हैं नाइट शिफ्ट में एमी काफ़ी अकेला महसूस करने लगी है, इसीलिए वो नाइट शिफ्ट से रिज़ाइन दे देती है। आगे हम देखते हैं आज एमी का गुआंटानामो में आखिरी दिन है क्योंकि हर 1 साल में वहाँ गार्ड चेंज हो जाते हैं। अली को ये बात पता होती है। उसने अपनी बुक में एक ब्लेड छुपाया है। वो सुसाइड करने जा रहा है। तभी एमी देख लेती है और उसे रुकने के लिए कहती है। अली कहता है मैं थक गया हूँ यहाँ रह के। एमी उसे कहती है वक्त बदलता है, तुम इतने जल्दी हार नहीं मान सकते ज़िंदगी से। अली कहता है डेल्टा कैंप में हर कोई जानता है मैं इनोसेंट हूँ। अली उसका नाम पूछता है। एमी उसे अपना नाम बताती है और वो फ्लोरिडा की रहने वाली है बताती है। काफ़ी बातें होती हैं। एमी और अली के बीच। अमी रोने लगती है अली की बातें सुनकर कि इतने दिनों में उस पे क्या बीती है। अली भी रो रहा होता है। एमी उसे रोता देख खुद को रोक नहीं पाती। वो दरवाजे से अली का हाथ पकड़ लेती है और दोनों रो रहे होते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं गुआंटानामो में एक ऑफिसर बुक कार्ट लेकर आता है। अली कार्ट में देखता है वही हैरी पॉटर की नई किताब है जो एमी को उसने बताई थी। अली बुक ओपन करता है। पहले पेज पे वो देखता है एक नोट लिखा है। वो नोट एमी ने लिखा था। मुझे नहीं पता कि स्नेप अच्छा आदमी था या नहीं, पर मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, लव ब्लॉन्डी। अली वो नोट पढ़ के फिर से सैड हो जाता है। आगे हम देखते हैं एमी बस में है और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। वो हमेशा के लिए गुआंटानामो छोड़ के जा रही है।